औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका वअस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैर-ओ-आफियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज 4.4 का आगाज़ करना है, जिसमें हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना बाय फैक्टराइजेशन मेथड। 4.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपने फैक्टराइजेशन के तरीक़ा से, तजज़ी के तरीक़ा से जज़रुल मरबा जो है वो मालूम करना है कसीर रकमियों का। आपको कसीर रकमियाँ जो है वो तकरीबन 6 की तादाद में दी गई हैं। 6 पार्ट हैं इसके, जिनको जो है वो हम स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस प्लस 16। तो स्टूडेंट, इसमें अगर आप इसके फैक्टर्स बनाएं तो मैंने जो पहला पार्ट है वो फैक्टर्स बना के ही सॉल्व किया है। इसके 2 मेथड्स हैं, आप 2 मेथड से जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 1 मल्टीप्लाई बाय 16, 1 मल्टीप्लाई बाय 16 करें तो 16 आए, और आपस में उनके 2 नंबर्स फैक्टर्स ऐसे हों जिनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 16 और माइनस का 8 आए। माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4 करें तो प्लस का 16, माइनस का 4 और प्लस करें इसमें माइनस का 4 तो ये माइनस का 8 भी आता है। तो ये फैक्टर्स हैं जो हम यहाँ पे ले सकते हैं। एक तो ये तरीका है ना फैक्टराइजेशन का ही कि आप पेयर बना लें। तो मैंने पहला पार्ट पेयर बना के किया है, -4x माइनस 4x, और यहाँ से x कॉमन आया, बाकी x माइनस 4 रह गया, -4 कॉमन आया, बाकी x माइनस 4 रह गया, x माइनस 4x कॉमन निकला, बाकी भी x माइनस 4 ही बच गया, जो कि x माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये दोनों फैक्टर सेम है। इसके बाद आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब बोथ साइड से मुराद ये है कि इसके इक्वल में, इस एक्सप्रेशन के लेफ़्ट साइड के इक्वल में ये वाला पॉलिनोमियल है, ये वाला एक्सप्रेशन है, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया। अब ये जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और इधर आ जाएगा प्लस माइनस इंटू एक्स माइनस 4। तो इस तरीके से आपने किसी भी जो कसीर रकमी है, पॉलिनोमियल है, उसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। अब इसका सेकंड पार्ट देखें, उसमें ज़रा मैंने स्टेप्स कम किए हैं, पहले को ज़रा डिटेल से समझा दिया है। अब इसकी पहली टर्म देखें, 9x स्क्वायर है, जिसको हम 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। ये फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल की ऐसे भी आप कर सकते हैं, और मैंने इसी तरीके से बाकी सारे किए हैं। फैक्टर्स बनाकर मैंने सिर्फ पहला पार्ट किया इसका। a का स्क्वायर बन गया प्लस b का स्क्वायर बन गया प्लस 2 फार्मूले का, a की वैल्यू 3x और b की वैल्यू 2। अगर आप इनको सिंपलीफाई भी करें तो ये 12x बनता है। तो खैर आपने तो स्क्वायर कंप्लीट करना है इसका। तो 3x दरमियान में प्लस है तो प्लस लगाएं, और b की वैल्यू 2 है और इसका स्क्वायर बंद कर दें। तो अब आपने क्या करना है जी, स्क्वेयरिंग कर लेनी है। इस पॉलिनोमियल के ऊपर भी स्क्वायर रूट कर लेना है, सॉरी स्क्वेयरिंग नहीं, स्क्वायर रूट करना है आपने इधर भी, और इक्वल करके इसके ऊपर भी आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। और ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 3x प्लस 2 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट जो है स्टूडेंट वो देखें, 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49। 36a स्क्वायर को हम 6a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 49 को 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये बन गया a का स्क्वायर, ये बन गया b का स्क्वायर। दरमियान में अगर प्लस है तो प्लस 2a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 7। तो ये आपके पास 6a प्लस 7 का होल स्क्वायर बन गया। अब आपने क्या करना है जी, लेफ़्ट साइड पे जो पॉलिनोमियल दिया गया उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा लें, और इक्वल करके उसका जो आपने स्क्वायर कंप्लीट किया उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा लें। तो स्क्वायर रूट जो होगा वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी प्लस माइनस 6a प्लस 7, ये इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा पॉलिनोमियल का। इसके बाद है जी इसका फोर्थ पार्ट, 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4। 64 8 का स्क्वायर होता है, यानी ये 8y का होल स्क्वायर बन जाएगा। 4 को हम 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं,
और अगर दरमियान में माइनस वाली टर्म आ रही है तो माइनस लिखें। 2a की वैल्यू 8y और b की वैल्यू 2। तो ये फार्मूला कंप्लीट हो गया a माइनस बी का। a की वैल्यू 8y माइनस b की वैल्यू 2 और इसका स्क्वायर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी, इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट इक्वल टू ये स्क्वायर जिसका कंप्लीट किया, चूँकि ये इसी के बराबर है, इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर अगर कंप्लीट करें तो ये बनता है 8y माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट जो है ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी प्लस माइनस 8y माइनस 2 जो है ये आंसर आ जाएगा आपके पास। इसके बाद स्टूडेंट इसका जो है पार्ट नंबर 5 देखें। फैक्टराइजेशन का मेथड जो है यूज़ करके ही आपने ये पार्ट सॉल्व करने हैं। अब ये 200 जो है ये डायरेक्ट किसी भी टर्म का स्क्वायर नहीं आता, 18 भी नहीं आता। तो आपने स्टूडेंट ये करना है कि इसमें से इन तीनों टर्म्स में से 2 को पहले आपने कॉमन निकाल लेना है। जब आप 2 कॉमन निकालेंगे तो ये तीनों टर्में हाफ़ हो जाएंगी। 200 का 100 आ जाएगा, 120 का 60 हो जाएगा, 18 का 9 हो जाएगा। तो 100t स्क्वायर यानी 10t का होल स्क्वायर, 2 कॉमन निकाल दिया, स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें। उसके बाद 9 3 का स्क्वायर होता है और -2 पहले आप a का स्क्वायर बनाएंगे, फिर आप b का स्क्वायर बनाएंगे, फिर आप दरमियान में अगर माइनस है तो माइनस लगाएं, प्लस है तो प्लस लगा के 2 a की वैल्यू और b की वैल्यू। तो ये a की वैल्यू 10t माइनस b की वैल्यू 3 और इसका स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब आपने सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इस एक्सप्रेशन के ऊपर स्क्वायर रूट लगा देना है और ये जो स्क्वायर कंप्लीट किया इक्वल करके इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देना है। तो ये जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2 जो है ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, बाकी प्लस माइनस साथ आ जाएगा। 10t माइनस 3 ये इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। लास्ट वन पार्ट जो है वो है 40x स्क्वायर। अब 40 जो है ये भी किसी नंबर का भी डायरेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, ना ही 90 बनता है। तो इसमें से आपने 10 कॉमन निकाल लेना है। तो 10 4 ज़ार 40, 4 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेनी है इस पार्ट में भी। आखिरी दोनों पार्ट में से आपको पहले कुछ कॉमन लेना पड़ेगा नंबर, फिर आपका स्क्वायर कंप्लीट होगा, फिर उसका स्क्वायर रूट लिया जाएगा। तो ये जो 4x स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। तो यानी ये बन गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, माइनस है तो -2 फार्मूले का लगा लें, a की वैल्यू और b की वैल्यू। तो ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी अंडर रूट ऑफ 10 इंटू 2x माइनस 3 जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उस क्वेश्चन की जो लॉजिक है वो नंबर्स के लिहाज से थोड़ी सी एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। आपको कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, आपने उनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, लेकिन डिवीजन मेथड से अब करना है। तो पहले मैं आपको नंबर्स के हिसाब से समझाता हूँ कि जी डिवीजन मेथड होता क्या है। स्क्वायर रूट आपने अगर फाइंड करना है किसी नंबर का, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ 625 है, आपने 625 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। कैलकुलेटर पे तो बड़ी इजीली हम इन चीज़ों को फाइंड कर लेते हैं। 8 क्लास के अंदर हम ये इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करके आए हुए हैं। आपने पेयर बना लेने हैं, एंड से 2 2 का पेयर बनाना है, नंबरों के हिसाब से ये है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ये जो अंदर एक सिंगल नंबर है 6, यहाँ पर और यहाँ पर सेम नंबर आपने लेना है, जिनको आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर इससे छोटा या इसके बराबर आए। 1 1 ज़ा 1 कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी छोटा नंबर है। 2 2 ज़ार 4 है, 3 3 ज़ार 9 है। इट मीन्स कि 2 2 ज़ार 4, यहाँ पे लाइन लगाएं, 6 में से 4 निकालें 2, और ये जो है पेयर जो है ये आपने नीचे ले आना है। अब इस नंबर के अंदर ये जो नंबर आपने यहाँ लिया है, इस नंबर के अंदर आपने इसी नंबर को प्लस करना है, तो ये कितना बन जाएगा 4। अब आपने 4 की राइट साइड पे यहाँ पर और यहाँ पर सेम नंबर लेना है, और इस नंबर को आपने इस पूरे नंबर से फिर मल्टीप्लाई करना है। आपका आंसर 225 आए या 225 से लेस आए। अगर मैं 4 के साथ 5 लूँ और इसको 5 से ही मल्टीप्लाई करूँ, यानी अगर मैं यहाँ 5 ले रहा हूँ तो यहाँ भी 5 लूँगा और इस 5 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा। तो 5 5 ज़ा 25, 5 यहाँ और 2 जो है वो यहाँ पे आ गया, कैरी हो गया, ठीक है। और इसके बाद 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 2 कितना हो गया 22। तो देखें स्टूडेंट 225 ही आ गया, यानी अगर यहाँ पर 5 लूँ
यहाँ पर भी 5 लूँगा, सेम नंबर लेना है और इस 5 को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 225। इसको माइनस कर दें तो 0। तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 का जो आंसर है वो आपके पास आया 25। तो ये नंबर्स के लिहाज से इसका सोल्यूशन है। हमने देखना है पॉलिनोमियल्स का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 जो है वो इसका देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का आपको ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है 4x की 4 माइनस 28x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। आपने इसका स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। बड़ा ही आसान मेथड है, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल भी समझा दी है। अब आपने इसमें करना क्या है, आपने ये जो आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है आपने यहाँ पे अंदर इसको रख लेना है सारा, और इस तरह से एक सीधी लाइन आपने इस तरह से बना लेनी है सारी, ठीक है। ये लाइन सीधी नीचे को ले आना है और इस लाइन को यहाँ से ऐसे खींच देना है और जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको अंदर लिख लेना है। अब इसकी फ़र्स्ट टर्म आपने बस देखनी है, फ़र्स्ट टर्म बनानी है यहाँ पर और यहाँ पे सेम नंबर होना चाहिए जैसे मैंने एग्जांपल में आपको बताया। अगर आपने 4x की 4 बनाना है तो 4 बनाने के लिए 2 मल्टीप्लाई 2 लेना पड़ेगा, x की 4 बनाने के लिए x स्क्वायर और x स्क्वायर लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि 2x स्क्वायर को अगर 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आपके पास 2 2 ज़ा 4 x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर x की 4 बन जाता है। इनके साइन चेंज कर देने हैं आपने, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि इस नंबर में आपने इसी नंबर को आपने प्लस करना है। तो यहाँ पे चूँकि एक्सप्रेशन है तो इस एक्सप्रेशन में आपने इसी एक्सप्रेशन को प्लस करना है। तो 2 + 2 4 हो जाएगा, साथ में x स्क्वायर आ जाएगा। कोफिशिएंट्स ऐड होंगे बस, ठीक है, पावर नहीं ऐड होगी क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे बल्कि प्लस हो रहे हैं। 4x स्क्वायर, अब ये टर्में जो है नीचे ले आए, 2 टर्म्स नीचे ले आए। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें माइनस का 28x क्यूब है, यहाँ पे 4x स्क्वायर है। एक तो आपने यहाँ पर माइनस बनाना है क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और दूसरा 4 को 8 बनाना है और x स्क्वायर को आपने x क्यूब बनाना है। अगर मैं 4 को -7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये माइनस का 28 बन जाएगा, और x स्क्वायर को अगर x क्यूब बनाना है तो साथ में x भी ले लूँगा, यानी कि -7x से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा। तो आपने -7x वाली जो टर्म है वो यहाँ भी लिखनी है और 4 के बाद भी यहाँ लिखनी है -7x, ठीक है, -7x लिखना है यहाँ पे। तो अब -7x ने जब प्लस 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होना है तो माइनस प्लस माइनस 7 4 ज़ा 28 और x मल्टीप्लाई x स्क्वायर x का क्यूब 7 7 ज़ार 49 और साथ में x का स्क्वायर, और ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस आएगा। इनके साइन चेंज कर देंगे, माइनस का प्लस ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 49 प्लस का 37 तो ये आपके पास माइनस का 12 आ जाएगा, ठीक है, साथ में x स्क्वायर। और ये जो 2 टर्म्स रह गई हैं इनको भी आपने नीचे ले आना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट के वही काम करना है कि -7 में अब आपने -7 ऐड करना है, ठीक है। तो -7 -14 हो जाएगा। तो ये 4x स्क्वायर -14x, ठीक है। अब आपने इस 4 को -12 बनाना है, x स्क्वायर तो बना ही हुआ है, सिर्फ आपने 4 को -12 बनाना है। तो इसको -3 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी -3 लें, यहाँ पर भी -3 लें। तो -3 मल्टीप्लाई बाय +4x स्क्वायर -12x स्क्वायर, -3 मल्टीप्लाई बाय -14x प्लस का 42x, -3 मल्टीप्लाई -3 प्लस का 9। इनके साइन चेंज कर देने हैं आपने, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, आंसर 0 आ जाएगा। अब ये जो 2x स्क्वायर -7x प्लस 3 है, ये वाला जो एक्सप्रेशन ऊपर बना है ये गिवन पॉलिनोमियल का स्क्वायर रूट है, प्लस माइनस लगा देना है साथ आपने, ठीक है। और 2x स्क्वायर -7x -3, तो ये था पहला पार्ट, ठीक है। अब इसके बाद इसका दूसरा पार्ट देखें। दूसरे पार्ट में भी सेम इसी तरह से एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, आपने उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो प्रोसेस वही है जो अभी मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको समझाया है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 121
एक्स की 4 198 एक्स क्यूब 183 एक्स स्क्वायर प्लस 216 एक्स प्लस 144, इसको आपने अंदर रख लेना है। अब आपने 121 एक्स की 4 बनाना है, तो 11 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करें तो 121 बन जाता है। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो एक्स की 4 भी बन जाता है। तो ये टर्म बन गई, ये कैंसिल होगी, माइनस का 198 माइनस का 183, साथ में एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इस टर्म में आपने इसी टर्म को प्लस करना है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। 11 + 11 22 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने 22 एक्स स्क्वायर को माइनस का 198 एक्स क्यूब बनाना है। स्क्वायर को तो क्यूब बनाने के लिए तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 को 198 माइनस का 198 बनाने के लिए -9 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो -9x यहाँ भी लेंगे, -9x यहाँ भी लेंगे। तो -9x को जब इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, 22 से किया तो -98 एक्स क्यूब आया 198, और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 9 9 81 आ जाएगा। इसके साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगी टर्म। 183 में से 183 में आपने -180 ऐड कर लेना, -183 -81, तो ये -264 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। साथ में ये जो दो टर्में हैं ये भी नीचे ले आनी है आपने। अब आपने क्या करना है, वही काम -9x में -9x ही ऐड कर देना है आपने, ठीक है। तो ये -18x हो जाएगा। 22 को बनाना है माइनस का 264 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो बना हुआ है। 22 को माइनस का 264 बनाने के लिए -12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -12 यहाँ लेंगे 9 के बाद, और -12 ही आप यहाँ लेंगे 18 एक्स के बाद। और -12 को इस पूरे एक्सप्रेशन से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 12 × 22 264, 12 × 18 216, 12 × 12 144। इनके साइन चेंज करें, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल 0। तो ये 11x स्क्वायर -9x -12 जो है ये इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। प्लस माइनस लगा के गिवन पोलिनोमियल के ऊपर स्क्वायर रूट लगा देना, इक्वालिटी करके ये आपने इसका 11x स्क्वायर -9x -12 जो है ये इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। थर्ड पार्ट जो है वो भी इसी तरह से आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है, आपने उसको अंदर रख लेना है। सिंपल यहाँ पे अब सिर्फ x की 4 है, तो एक्स स्क्वायर लें इधर और एक्स स्क्वायर लें इधर। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक्स की 4 आया, साइन चेंज किया, ये कैंसिल हो गया। माइनस का 10x की क्यूब एक्स की क्यूब वाई प्लस 27 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आप नीचे ले आएंगे। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर वाली ही टर्म ऐड करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने अंदर है जी -10x का क्यूब वाई, और बाहर है सिर्फ 2x स्क्वायर। तो स्टूडेंट आप इसको नेगेटिव बनाने के लिए तो पहले आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ 10 बनाने के लिए 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब बनाने के लिए x लेंगे साथ, और साथ y लेने के लिए बनाने के लिए y भी लेंगे। यानी सिंपल ये कर लें कि -5xy जो है ये आपने जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, वही यहाँ पे लेंगे, वही इसके सामने लेंगे। तो अब -5xy को इस पूरे एक्सप्रेशन से आप मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 5 2 10 आ जाएगा, और साथ में ये एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब बन जाएगा, साथ में y आ जाएगा। जब यही टर्म इधर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस ये प्लस आ जाएगा, 5 5 25, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 27 में से 25 निकाल देंगे तो ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। जो दो टर्में बच गई हैं उनको नीचे ले आए आप। 2x स्क्वायर है, इधर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो आपको सिर्फ यहाँ पर वाई स्क्वायर चाहिए। तो स्टूडेंट आपने सिंपल ये करना है कि आप इसको सिर्फ वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, और प्रीवियस स्टेप जो है -5xy में माइनस ही 5xy ऐड करेंगे तो -10xy हो जाएगा। और y यहाँ लेना है आपने प्लस का वाई स्क्वायर, और इधर भी प्लस का वाई स्क्वायर लेना है। अब इस वाई स्क्वायर को इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा -10x और y का क्यूब, ठीक है। ये और ये y का क्यूब बन जाएगा, और ये y की पावर 4 बन जाएगी। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। तो ये x की 2 -5xy प्लस y का स्क्वायर जो है ये इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। प्लस माइनस में आपने लिख देना है जैसे मैंने प्रीवियस पार्ट में आंसर लिखा है, प्लस माइनस इंटू एक्स स्क्वायर -5x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद है जी इसका लास्ट पार्ट जो है स्टूडेंट,
इसमें भी आपने स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको, इसको आप यहाँ रखें। यहाँ पे अब है जी 4x की 4, तो ये पहले पार्ट की तरह है तकरीबन, शायद पहला या दूसरा पार्ट अभी हमने किया है। तो 4 बनाने के लिए 2 2 4 बनेगा। x की 4 बनाने के लिए x स्क्वायर लेंगे, तो ये 2x स्क्वायर यहाँ और 2x स्क्वायर ही यहाँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4x की 4 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों टर्में आप नीचे ले आए, ये नेगेटिव वाली और पॉजिटिव वाली। तो इस टर्म में इसी को ऐड करना है, 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब 4 को आपने -12 और x स्क्वायर को आपने x क्यूब बनाना है। तो -3 से साथ x से मल्टीप्लाई कर दें, -3x यहाँ भी और -3x यहाँ भी, इनको इससे जब मल्टीप्लाई किया तो ये एक्सप्रेशन आ गया। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये कैंसिल, 37 में से 9 माइनस करेंगे तो प्लस का 28x स्क्वायर आ जाएगा। ये जो दो टर्में रह गई इनको भी साथ नहीं चले हैं। -3x में -3x ही आप प्लस करेंगे तो माइनस का 6x हो जाएगा। अब आपने 4x स्क्वायर को 28x स्क्वायर बनाना है, तो जस्ट आप 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस का 7 यहाँ आएगा, प्लस का 7 ही यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो जब ये प्लस का 7 इधर इधर और इधर तीनों टर्मों से मल्टीप्लाई होगा तो 28x स्क्वायर -42x और प्लस 49 आ जाएगा। तो ये प्लस माइनस कैंसल, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल, पॉजिटिव नेगेटिव भी कैंसल, 0 आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसका जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास आ जाएगा। ये गिवन पॉलिनोमियल का स्क्वायर रूट आ गया इज़ इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 2x स्क्वायर -3x प्लस 7 प्लस माइनस 2x स्क्वायर -3x प्लस 7। तो ये पहले दो क्वेश्चन हमारे 4.4 के कंप्लीट हो गए हैं। बाकी जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इन लेक्चर्स की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी भी पार्ट में या कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर ना हुआ हो, कमेंट्स करें, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दी जाएगी। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।